गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में हम लोग संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन पढ़ रहे थे और इसके तहत जो है 10 क्वेश्चन लिए गए थे। कुछ डिसिमल वाले, कुछ सिंपल अंक वाले, कुछ माइनस वाले, कुछ अंडर रूट वाले। तो जिसमें 1 से लेकर 7 तक को हम लोग जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख गए थे। आगे हम लोग जो है जो कर्णी में अंक होते हैं उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना होता है उसको जो है सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 8वां वाला था। कर्णी वाला जो पहला क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन लिखा गया था। तो इसमें जो है दे रहा है कि कर्णी में 5 को जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए क्या करना है। फर्स्ट जो है आप ये करो कि 5 को 2 ऐसे भागों में तोड़ दो जिसका जो है हम वर्ग कर सकें। यानी ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिन दोनों अंकों का हम वर्ग के रूप में लिख सकें। ठीक है। तो 5 को यदि तोड़े तो 2 धन 3 होगा, लेकिन 2 और 2 को हम वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, 3 को भी नहीं लिख सकते। तो 4 धन 1 भी होगा। तो 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं ऐसे, और 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही 2 अंकों में तोड़ना था जिनका हम वर्ग लिख सकें। तो यहाँ पे जो 2 अंक टूटेंगे क्या क्या होंगे, एक होगा 4 और दूसरा होगा 1। तो 5 को 4 + 1 के रूप में तोड़ दिए। 4 + 1 के रूप में ही क्यों तोड़े हैं, 2 + 3 के रूप में क्यों नहीं तोड़े हैं। तो हमें ऐसा तोड़ना है जिसमें जो 2 संख्याएं तोड़ रहे हैं, हम 2 अंक तोड़ रहे हैं, वे वर्ग के रूप में लिखे जा सकें। ठीक है। तो 2 और 3 वर्ग के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसीलिए 5 को 2 और 3 के रूप में न तोड़ के 4 धन 1 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्णी में 5 है इसको जो वर्ग के रूप में तोड़े हैं उसको आप वर्ग के रूप में लिख देंगे। तो कर्णी में 2 का वर्ग + 1 का वर्ग, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, कर्णी में 2 का वर्ग + 1 का वर्ग। ठीक है। यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद क्या करना है, आपको 2 अंक मिले हैं, आपको एक 2 मिला है और एक 1 मिला है। ठीक है। इन्हीं दोनों को वर्ग के रूप में तोड़ा गया है। तो 2 अंक मिले हैं, 2 और 1। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए संख्या रेखा पर जब प्रदर्शन करना है तो क्या करोगे, आप एक लाइन लोगे। यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया 0, 0 से स्टार्ट होगा, और इन दोनों में से कोई एक, चाहे 2 चाहे 1, आप चाहें तो 2 तक भी इसकी दूरी ले सकते हैं, नहीं तो 1 तक। तो यहाँ हम 1 लेके बताए हुए हैं, तो 1 लेके ही देखिए। यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 आता है, तो ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब इसके बाद ये जो दूसरा अंक बचा ये क्या है, 2। अगर यहाँ 2 ले लिए होते तो अगला अंक 1 बचता, ध्यान रखिएगा। तो हम 1 लिए हैं तो दूसरा अंक क्या बच रहा है, 2। अब यहाँ से जो ये पॉइंट है, नाम दे लीजिए, इसको हम O नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को A नाम दे लेते हैं। अब A से जो दूसरा अंक है यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबवत एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर लंबवत एक लाइन खींच लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी नाम दे लीजिए, इसको B नाम दे देते हैं। अब ये O से B को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा जो फिगर में दिखाया गया। तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, नीचे 1 सेंटीमीटर है, ये इस तरह का त्रिभुज बनेगा। तो आगे समझिए। अब ये त्रिभुज बन गया, आपको कैसे बनाया आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और ये समकोण त्रिभुज इस तरह का है जिसमें जो है ये वाली भुजा ज्ञात है यानी आधार ज्ञात है, ये वाली भुजा ज्ञात है यानी लंब ज्ञात है। क्या नहीं ज्ञात है, कोण ज्ञात नहीं है। तो कोण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कोण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण क्या है, इसमें OB है यहाँ पे, और ये आपका आधार और ये लंब। तो OB बराबर कर्णी में लंब स्क्वायर, लंब की जवाब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार की जवाब क्या है OA स्क्वायर। अब इसके बाद जो जो वैल्यू आपको ज्ञात है वह रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें। तो OB बराबर AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये OA का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, और 1 का वर्ग 1 गुणे 1 यानी 1 होगा। 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5, यानी OB का जो वैल्यू है वह कर्णी में 5 के बराबर है। यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वह कितनी है, कर्णी में 5।
ठीक है। तो ये दूरी आपको मिल गई। अब इसी दूरी को जो है आपको संख्या रेखा प्रदर्शन करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार की सहायता लेंगे। प्रकार से एक प्रकार का एक भाग जो है यहाँ O पर रखेंगे और दूसरे भाग को फैलाकर B तक लाएंगे और यहाँ तक की दूरी कितनी है, कर्णी में 5। इसका मतलब जो प्रकार है वह कर्णी में 5 दूरी तक फैल चुका है। अब क्या करेंगे, ये O वाले पॉइंट से जो है इस संख्या रेखा पर उसी जितना प्रकार फैलाए हुए हैं उससे चाप लगाएंगे। तो जहां ये कटेगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कर्णी में 5। तो देखिए यहाँ पे वही किया गया है, यह जो है हो गया, ये हो गया, इसको ज्ञात किया गया, ये कर्णी में 5 आया है। अब क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो है प्रकार को फैलाया गया है और चाप लगाया गया है। तो यहाँ कटा है, तो जहाँ कटा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, कर्णी में 5। तो कर्णी में 5 सेंटीमीटर ये दूरी हो गई। यही आपको संख्या रेखा प्रदर्शित करना था, तो ऐसे आप करोगे। आप एक चीज ध्यान रखना है आपको इसमें कि कर्णी में 5 जो है स्केल पे अंकित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी दूरी जो है स्केल से में मिल पाए, इसलिए जो है हम फार्मूले द्वारा जो है कर्णी में 5 दूरी प्राप्त कर रहे हैं और वह दूरी प्राप्त करने के बाद प्रकार को उतना फैलाकर संख्या रेखा पर चाप लगा दे रहे हैं और इससे उसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए उसी तरह का क्वेश्चन 9 है ये, इसमें कर्णी में 2 को प्रदर्शित करना है। तो सेम चीज, पहले इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो 1 + 1 2 होगा। दोनों को 1 को भी 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये वर्ग के रूप में लिख दिए यहाँ पे। यहाँ तक उसमें भी किया गया था। इसके बाद दोनों में से कोई एक लेना है, तो दोनों सेम ही है, कोई ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींच दिए, दूसरा वाला भी एक ही है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींच दिए, ये मिला दिए। तो ये आपको ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, ये कोण जो है ज्ञात नहीं है। तो सेम कंडीशन वही, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस यहाँ लगाए, कितना हो गया, कर्णी में 2, यानी OB का मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, कर्णी में 2। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकला है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकला है, कर्णी में 2। और कर्णी में 2 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार का एक भाग यहाँ रखेंगे और दूसरे भाग को फैलाएंगे यहाँ B तक, और ये जो दूरी फैल गई प्रकार की वह कितनी होगी, कर्णी में 2। अब ये O वाले को केंद्र मानकर, यहाँ से केंद्र मानकर इस पे संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे। तो जहाँ कटेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कर्णी में 2। तो कर्णी में 2 को ऐसे प्रदर्शित कर लेंगे। इसी प्रकार कोई भी होगा तो आप सेम इसी तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। एक कंडीशन इसमें और आती है, जो होता तो उसमें भी यही काम है लेकिन उसमें डबल हो जाता है। तो उसको हम समझा दे रहे हैं आपको कि कैसे करेंगे जब उस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे, तो मतलब सामने आएंगे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कर्णी में 3 है, तो देखने में तो ये भी लग रहा है कि सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होने वाली है जिसको अभी हम बता रहे हैं। तो कर्णी में 3 है, तो आपको कंडीशन क्या बताई गई है कि आपको कर्णी में 3 को, यानी 3 को 2 भागों में बांटना है जिसको हम वर्ग के रूप में लिख सकें। तो 3 को 2 ऐसे भागों में बांटा नहीं जा सकता जिसको वर्ग के रूप में हम लिख सकें। तो क्या करेंगे, कोई एक भाग मिले जो वर्ग के रूप में लिख सकें, दूसरा वर्ग के रूप में नहीं लिखने वाला होगा तभी भी चलेगा। देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले आपको ये कोशिश करना है कि जो अंक है उसको 2 ऐसे अंकों के रूप में तोड़ना कि दोनों को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा सके, दोनों को वर्ग के रूप में लिखा सके। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन नहीं बनती है कि दोनों वर्ग के रूप में लिखे जा सके, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि कोई एक अंक जो है वर्ग के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है, जो है दोनों वर्ग के रूप में नहीं मिल पा रहे थे, तो हम यहाँ पे 1 को ले लिए हैं और 2 को ले लिए हैं। क्योंकि 1 को तो वर्ग के रूप में लिख सकते हैं लेकिन 2 को वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ले लेंगे। अब 2 को वर्ग के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि कर्णी में 2 का वर्ग कर देंगे, कर्णी में 2 का वर्ग करेंगे। तो कर्णी में 2 का वर्ग करेंगे तो कर्णी से वर्ग कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। यानी कर्णी में 2 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है। यानी 2 को हम कर्णी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गई कि कंडीशन दोनों को वर्ग लिखने की। उसमें था तो डायरेक्ट मिल जा रहा था, इसमें नहीं मिला तो हम 1 को कर्णी वाले का वर्ग कर दिए ताकि दोनों वर्ग के रूप में हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वही कंडीशन हुई है, यहाँ पे 1 का वर्ग हो गया, कर्णी में 2 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, कर्णी में 2 का वर्ग करेंगे कर्णी कट जाएगी, 2 हो जाएगा। तो ये कर्णी में 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर्णी में 3। तो कर्णी में 3 को इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें खींचना क्या है, कर्णी में 3। तो कर्णी में 3 खींचने के लिए यहाँ पे हमें 2 अंक खींचने हैं, ये और ये। तो 1 सेंटीमीटर तो हम खींच सकते हैं लेकिन कर्णी में 2 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि कर्णी में 2 सेंटीमीटर स्केल पे तो मिलेगा नहीं।
हम जो है जो इसके पहले वाला तरीका पढ़े हैं उसी तरीके से खींच सकेंगे। तो चलिए पहले जो है कणी में 2 खींचेंगे। तो कणी में 2 कैसे खींचा जाता है वो आपको हम पीछे बता चुके हैं, यानी यहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। ये चीज पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कणी में 2 को अभी जो है खींचना हम लोग पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हमें कणी में 3 खींचना है, लेकिन यहाँ पे कणी में 2 दूरी हमें खींचनी पड़ती। 2 दूरियां आपको जो ब्रेक करके मिली हैं उनको स्केल से ही खींचना है आपको। जैसे था उसमें, यहाँ संख्या रेखा आप बनाए थे, यहाँ पे एक दूरी ले लेते थे, फिर दूसरी दूरी को ऐसे खींचते थे। लेकिन यहाँ पहली दूरी तो 1 है, ठीक है, दूसरी दूरी कणी में 2 है, तो कणी में 2 आप स्केल से तो खींच नहीं पाओगे। इसीलिए क्या करेंगे, आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करोगे कि ये आपका जो है इतना हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। कणी में 2 वाला जैसे खींचते थे वैसे पहुंच गए, यानी आपको कणी में 3 खींचना है, लेकिन कणी में 2 खींचिए पहले। तो ये कणी में 2 ऐसे खींच लिए, हो गया। तो ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये क्या है, कणी में 2 है। तो देखिए यहाँ पे ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दूसरी दूरी 1 ही लिए थे हम लोग, तो दूसरी दूरी भी ये 1 सेंटीमीटर है। दोनों को 1 लिए थे जब कणी में 2 खींचना था, तो दोनों 1 था, लंब भी 1 था और आधार भी 1 था। ठीक है, तो ऐसे खींच लिए। ये दूरी जो थी ये कितनी थी, कणी में 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कणी में 2 सेंटीमीटर हो गया। और 2 अंक जो आप तोड़े हो, एक कणी में 2 है और एक 1 है, तो कणी में 2 खींच लिए आप, पहले से ही मिल गया ये आपको। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लंबवत खींचेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींच देंगे। तो अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। फिर जो है इसको यहाँ से और इसको मिला देंगे, तो अब देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है, जिसमें ये क्या हो गया, कोण हो गया। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, और ये वाला भाग क्या है, कोण। तो अब इसमें इस कोण को ज्ञात करेंगे हम। तो चलिए कोण को ज्ञात करते हैं। कोण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBC, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है OC आपका यहाँ पे कोण है, ये लंब है, ये आधार है। तो इसमें देखेंगे तो ये OC बराबर वही यहाँ पे OB यानी आधार का वर्ग, और ये BC लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार का मान है कणी में 2, कणी में 2 का वर्ग हो गया, और ये BC का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग हो गया। कणी में 2 का वर्ग हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग 1 का वर्ग हुआ 1 होगा, यानी कणी में 2 धन 1, तो कणी में 2 धन 1 कितना हो जाएगा, कणी में 3। इसका मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, कणी में 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये है आपकी कणी में 3। सेम काम करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार का एक भाग यहाँ रखेंगे, दूसरा भाग यहाँ तक फैलाएंगे, तो प्रकार कितना फैल गया, कणी में 3। कणी में 3 दूरी जो है फैल गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको जो है आप केंद्र मान के इस जो है संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे ऐसे। तो जहाँ पे ये संख्या रेखा को काटेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कणी में 3। तो इसी दूरी को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, ऐसे आप करेंगे। ठीक है, तो 1-2 बार इसको भी रिपीट कर लीजिएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 भाग मिले हैं हमें तोड़ने के लिए, वह 1 है और कणी में 2 है। तो 1 और 2 रहता तो आसानी से खींच लेते, अरे यहाँ 1 खींच देते, यहाँ 2 खींच देते, और उसके बाद इसकी दूरी ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पे 1 खींचना है और कणी में 2 खींचना है, और कणी में 2 स्केल से हम खींच नहीं सकते, इसलिए कणी में 2 हमें जो है अपने जो तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरीके से खींच रहे हैं उस तरीके से दूरी उस ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, कणी में 2 को पहले हम पिछले वाले जो है क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही कणी में 2 पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कणी में 2 को सॉल्व किया गया है, ये ऐसे करके, ऐसे ही था ना उसमें, ये वाली कंडीशन थी उसमें, पूरा हो गया। अब इसके बाद ये तो आपको पता हो गया कि ये दूरी कितनी है, कणी में 2। अब यहाँ पे कणी में 2 वाली दूरी खींच लिए हो आप, तो क्या बचा दूसरा, 1 वाला। तो 1 वाला यहाँ से खींच दीजिए लंबवत, तो लंबवत खींच दिए, तो ये आपका आधार हो गया कणी में 2, और ये लंब हो गया 1। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये हो गया कोण। तो कोण को ऐसे निकालेंगे, सारे मान रखे, तो कोण का मान कितना आ गया, कणी में 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितने है, कणी में 3। तो इसको केंद्र मान करके चाप लगाएंगे, चाप जहाँ कटेगा वहां से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कणी में 3। तो ऐसे करना है आपको। तो पहली कंडीशन आप जो है कोशिश करोगे कि दोनों जो अंक तोड़ रहे हो आप संख्या को, अंक को, तो वह दोनों के दोनों वर्ग हों। यदि दोनों वर्ग के रूप में न हो पाए तो दोनों को में से कोई एक वर्ग के रूप में लिखा सके, और दूसरा जो है विदाउट वर्ग वाला हो। तो जो विदाउट वर्ग वाला होगा उसे कणी वाला करके जो है वर्ग कर लेंगे, और इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, और बाकी आगे का नेक्स्ट डे जो है अगला एक्सरसाइज पढ़ा जाएगा। ठीक है।